जय महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि भले चंगे होंगे, मजे में होंगे। दोस्तों 2023 का वर्ष चल रहा है। 2023 का वर्ष ऐसा माना जाता है कि 2023 का वर्ष भारतवर्ष का वर्ष है। भारतवर्ष में 2023 में कई नए करोड़पति और अरबपति बनने वाले हैं। 2023 के वर्ष में ऐसे अंक सम्मिलित हैं कि जो भारतवर्ष को काफ़ी ऊपर लेकर के जाने वाले हैं। तो आज मैं आपको ऐसा ही एक अंक बताने वाला हूं कि जो आपके जीवन में परिवर्तन ला देगा। 2023 के पूरे वर्ष में आपके पास में चाहे कहीं से भी आए, बहाने मार मार के आए, लेकिन आपके पास में पैसा आता रहेगा, धन आता रहेगा। अंक ही एक ऐसी चीज़ है जो व्यक्ति को काफ़ी धनवान बना देते हैं, और अंक ही वो चीज़ है जो व्यक्ति को कंगाल बना देते हैं। जो भी व्यक्ति अंकों का यदि सुव्यवस्थित तरीके से इस्तेमाल करता है, उनका ज्ञान अर्जित करके यदि व्यक्ति उन अंकों का इस्तेमाल करता है, तो ऐसा व्यक्ति जीवन में काफ़ी सफलता को प्राप्त करता है, काफ़ी सफल होता है। तो आज मैं आपको ऐसा ही एक नंबर बताने वाला हूँ, ऐसा ही एक अंक बताने वाला हूँ कि जो पूरे साल आपको जमकर पैसा देगा, जमकर धन देगा। आप चाहे कोई भी कार्य करें, किसी भी कार्य में अपना नसीब आजमाएं, हर किसी कार्य में आपको सफलता प्रदान करेगा। तो ऐसा ही एक अंक आज मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन उसके पहले दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि हम इस चैनल के माध्यम से हमारे प्राचीनतम ग्रंथों में छुपे हुए कई ऐसे गूढ़ रहस्य हैं जिसके बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। तो यदि आप भी इसी तरह की जानकारी में रुचि रखते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे हमारे द्वारा बताए गए उपाय आप तक आसानी से पहुँचेंगे और तेजी से पहुँचेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज मैं आपको वह अंक बताने वाला हूं कि जो 2023 के साल में आपको अत्यधिक सफलता दिलाएगा। किसी भी कार्य में आप जिस किसी भी क्षेत्र में, जिस किसी भी कार्य में अपना नसीब आजमाएंगे या प्रयत्न करेंगे, हर उस क्षेत्र में, हर उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। बशर्ते इस नंबर का आप इस्तेमाल करें। हमेशा इस नंबर को अपने साथ में रखें। ऐसा करने से आपका पूरा साल काफ़ी बेहतरीन जाने वाला है। इस साल में कुछ ऐसे अंक हैं जो आपको कहीं ना कहीं से, हर जगह से पैसा आपके पास तक खींच करके लेकर के आने वाले हैं। ये अंक बताने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यदि आप किसी विशेष कार्य के लिए घर से निकलते हैं तो आप क्या करें कि रास्ते में कहीं भी, जहां कहीं भी आपको गाय दिख जाए तो गाय को आप हरा चारा अवश्य डालें। गाय को हरा चारा खिलाने से दोस्तों माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है, साथ ही साथ आपके शुक्र और बुध भी मजबूत होते हैं। ऐसा करने से व्यक्ति के घर में हमेशा धन धान्य बना रहता है, व्यक्ति का नसीब हमेशा उजला रहता है। और यदि आप गाय को चारा न खिला पाए तो जब भी आप घर से बाहर निकले, वैसे तो ये क्रिया व्यक्ति को रोजाना करनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जो भी व्यक्ति इस क्रिया को करता है, घर से निकलते समय यदि वो गाय को हरा चारा देता है तो ऐसा व्यक्ति का नसीब कभी भी मुरझाता नहीं है। ऐसा व्यक्ति का नसीब हमेशा हरा बना रहता है। ऐसे व्यक्ति के घर में माता लक्ष्मी हमेशा हमेशा के लिए वास करती हैं। लेकिन यदि आप ये नहीं कर सकते हैं तो आप एक काम करें कि जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं तब इस क्रिया को करें। यदि हमेशा आप नहीं कर सकते हैं तो एक चीज़ का खास ध्यान रखें कि जब भी आप किसी विशेष कार्य के लिए घर से बाहर जाते हैं, किसी विशेष प्रयोजन के लिए घर से बाहर जाते हैं, कोई ऐसा कार्य है कि जो निर्णायक है, ऐसे किसी कार्य के लिए बाहर आप घर से जाते हैं, या किसी धन धान्य से संबंधित किसी कार्य के लिए आप घर से बाहर जाते हैं, तो क्या करें, अपने साथ में 2 रोटी घर से लेकर के निकलें। जब भी आप बाहर जाते हैं घर से, तब आप अपने साथ में 2 रोटी लेकर के निकलें। यदि आप हमेशा इस क्रिया को नहीं कर सकते हैं तो जब भी किसी विशेष कार्य के लिए जाते हैं, किसी कामकाज के लिए जाते हैं, किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो अपने साथ में आप 2 रोटी लेकर के निकलें, जिसमें से 1 रोटी आप गाय को दें और दूसरी रोटी आप कुत्ते को दें। ऐसा करने से आपके जो भी ग्रह दोष होगी, पीड़ा होगी, वो समाप्त होगी, शांत होगी। साथ में गौ को रोटी या हरा चारा देने से माता लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं और सदा सदा के लिए आपके घर में वास करती हैं। तो माता लक्ष्मी का आपके घर में वास होगा। साथ ही साथ यदि आपके जीवन में, आपके घर में या आपके शरीर में कोई ग्रह दोष है, कोई ग्रह पीड़ा है, जिससे आपके घर में अशांति है, आपके शरीर में अशांति है, तो वो सारी ही चीज़ें दूर होंगी। तो ये 2 क्रिया में से कोई भी एक क्रिया करने से आपका मन हमेशा शांत रहेगा और हर कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। तो दोस्तों मैं आपको वह नंबर बताता हूं कि जो नंबर आपको 2023 में हमेशा आपके साथ
लिख करके रखना चाहिए वो नंबर है। पहले तो मैं आपको बता दूं, जो 2023 का साल है इसका जो पूरा अंक बनता है 2, 2 और 3 का, ये 7 का अंक बनता है। मैं हमेशा कहता हूं कि 7 का जो अंक है वो काफ़ी शुभ अंक माना जाता है। जो भी व्यक्ति 7 के अंक को अपने साथ में रखता है, या जिस किसी भी व्यक्ति के दोस्त या अपने परिजन 7 के अंक के होते हैं, ऐसे व्यक्ति का हमेशा भला होता है। तो एक तो जो 7 का अंक है वो आपको लिखना है। दूसरा जो अंक है वो 5 का अंक है। जो 2023 का जो साल है वो 5 का अंक है। 2 और 3 का जो मिलाकर अंक बनता है वो 5 का अंक बनता है। दोस्तों, जो 5 का अंक है ये बुध का अंक है, और बुध जो ग्रह है वो सबसे युवा ग्रह है। तो पूरे साल आपके अंदर एक नया जोश बना रहेगा, किसी भी कार्य के प्रति आपके अंदर एक उत्साह बना रहेगा। व्यक्ति को किसी भी कार्य में सफल होने के लिए उसके अंदर एक उत्साह, एक नया आइडिया, एक नव सर्जन का भाव होना बहुत ही जरूरी है। और जो बुध का ग्रह है वो आपको नव सर्जित जो आपके आइडिया से वो आपको देगा, नए नए विचार देगा, उत्साह देगा, सफलता दिलाएगा। साथ ही साथ जो 5 का अंक है वो कामकाज का कारक माना जाता है, आपके नौकरी व्यवसाय के सफलता का कारक माना जाता है। तो 5 का अंक जब आप अपने पास में लिख करके रखते हैं तो आपको नए नए आइडियाज आते हैं, नए नए कार्य करने का आपका मन करता है, आपका जोश बढ़ जाता है, आपका उत्साह बढ़ जाता है। और चूंकि बुध का ग्रह आपको इन कार्यों में सफलता दिलाएगा, तो आप जो कोई भी कार्य करेंगे उस हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी। तो पहला जो अंक आपको लिखना है वो 7 का अंक लिखना है, और दूसरा जो अंक आपको लिखना है वो 5 का अंक लिखना है। अब इसको आपको लाल कपड़े में लिख करके रखना है, क्योंकि जो लाल कपड़ा है, जो लाल रंग है, वो शक्ति और लक्ष्मी दोनों का प्रतीक माना जाता है। तो किसी भी कार्य को करने के लिए आपके अंदर शक्ति का होना अति आवश्यक है। साथ ही साथ यदि आप लाल कपड़े में इसको लिखते हैं तो शक्ति भी आपको प्राप्त होगी और लक्ष्मी भी प्राप्त होगी। तो लाल कपड़े में आपको सफेद रंग से लिखना है। जो सफेद रंग है वो मन की शांति का प्रतीक है। व्यक्ति को किसी भी कार्य को करने के लिए शांत दिमाग से बिल्कुल शांत होना अति आवश्यक है। तो सफेद रंग से आपको लिखना है 7 और 5 लिखना है। यह आप किसी भी भाषा में लिख सकते हैं, जो कोई भी आपकी अपनी भाषा हो, आपकी खुद की भाषा हो, जिस भाषा में आपका सबसे सर्वाधिक लगाव हो, उस भाषा में आपको इन नंबर्स को लिखना है। और लिखना किसमें है? लाल कलर के कपड़े में लिखना है 7 और 5। 7 और 5 आपको सफेद रंग से लिखना है। ठीक है।